लाडली बहनों और किसानों, आप सभी को अप्रैल की किस्त कल आपके खाते में डाली जाए। प्रदेश भर की बहनों को मेरा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम और आपको बधाई दे रहा हूं। 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में गई है। 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में पिछली बार 1,000 से शुरू हुई, गए बार रक्षाबंधन से 1250, इस बार भाई दूज से 1500। ये हमारे भाई बहनों का संबंध है। बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार ये देते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। राशि भी राशि कितनी सारी, और बहनों का भी भाग्य कैसा। 32वीं किस्त मिल रही है। 1,25,31,000 से ज्यादा बहनें मेरा अपना आनंद के साथ वास्तव में मन गदगद हो गया। बहनों के लिए अगर हम कुछ कर दें तो यह हमारा सौभाग्य होता है, क्योंकि बहनों का आशीर्वाद में वो ताकत है कि इससे अपने आशीर्वाद से 7 जन्म धन्य हो जाते हैं। वास्तव में बहना, आपका आशीर्वाद सदैव हम सब पे बना रहे। हमारे देश की संस्कृति माता प्रधान संस्कृति है, इसलिए देश का नाम भी माता के साथ जोड़ते हैं। हमारे तो वसुधा में भी नवग्रह में पृथ्वी को भी माता मानते हैं। हमारे लिए परमात्मा की दया है। आज के इस अवसर पर यह मां नर्मदा का अमर किनारा और माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह धरती, कितनी सुंदर कविता उनने उस समय अपने देश के वीर बलिदानियों के लिखी, जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पद पे तू देना फेंक, जिस पद पर शीश चढ़ाने जाए भारत के वीर अनेक। सौभाग्य की बात है, उनके अपने भावों के बलबूते पर शब्द रचना से किसी जगह को अमर किया। तो महात्मा गांधी भी उनको नमन करने के लिए बीमार होने के बाद भी इसी धरती पे आए। यह सौभाग्य की धरती है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और महात्मा गांधी जी ने स्वयं ने लिखा है, माननीय सुरेश जी अभी दे रहे थे उनके भाषण के अंश, जिनमें उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, बीमारी की अवस्था थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्म स्थान है। चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे, मां नर्मदा का उस समय उफान था, रास्ता खराब था, डॉक्टरों की मनाही थी, लेकिन महात्मा गांधी सबके विरोध के बाद भी इस धरती पे आए। यह हमारा सौभाग्य है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके महात्मा गांधी जी को भी नमन करें और बहनों को भी प्रणाम करते हैं। जब बहनों के लिए हम राशि देते हैं तो कांग्रेस याद आती है। कांग्रेस के लोग कहते थे कि झूठ बोलते हैं, बहनें दारू पी जाती है। बताओ, आप शर्म आना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। कांग्रेस के अध्यक्ष बेशर्मी के साथ इस बात को एक बार नहीं कई बार दोहराते हैं, और कैसे झूठ पे झूठ और नाटक करते जाते हैं। आप एक नहीं दो नहीं, रोज तमाशा देखो इनका। और फिर भी हमारा सौभाग्य है, आज फिर महाराष्ट्र के चुनाव आए, स्थानीय शासन के, फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है पूरे देश से अपने कर्मों के कारण से। एक के बाद एक हर चुनाव में जाकी रही भावना जैसी, तुम्हारी जैसी भावना भगवान आपको वैसे ही फल दे रहा है। मैं आज आपके सामने जब यहां बात कर रहा हूं तो केवल लाडली बहना नहीं, लाडली बहना के लिए तो 1,25,31,000 से अधिक खातों में 1,836 करोड़ की राशि का अंतरण कर रहा हूं, जिसमें अकेले नर्मदापुरम की 2 लाख बहनें शामिल है। 2 लाख, कितना बड़ा आंकड़ा है। नमस्कार दोस्तों, सभी लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए की राशि 32वीं किस्त उनके खाते में डाली जा चुकी है। और ये सभी लाडली बहनों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर जितनी भी लाखों बहनें इंतजार कर रही थी, तो उनका भी फॉर्म बहुत जल्द भरा जाएगा। और किसान कल्याण की 2,000 रुपए की राशि 26 जनवरी के पहले उनके खाते में डाल दी जाएगी। और लाडली आवास का जिन लोगों ने फॉर्म भरा था लोगों का आवास प्लस के जरिए उनका लिस्ट में नाम जारी हो चुका है। अपना लिस्ट में जाकर अपना नाम जरूर चेक कर सकते हैं। मोहन यादव जी ने और से कौन कार्यों का यहाँ पे लोकार्पण पूरे प्रदेश में जब हमने ये योजना चुनाव के पहले माननीय शिवराज सिंह जी के समय लागू की, तो कांग्रेस कह रही थी केवल चुनाव तक देंगे, चुनाव के बाद पैसा खत्म हो जाएगा। ये देने वाले नहीं है, लेकिन जनता हम पे भरोसा करती है। जनता का और भाजपा का संबंध माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें। सब क्षेत्रों में हमारे हर भाई बहन की मदद करने का जो संकल्प विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ, जिसके 14 करोड़ से ज्यादा मेंबर है, कई राज्यों में भारत सरकार के साथ भाजपा की सरकार है। ऐसे में हमने कहा वो क्या, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जनवरी तक आते आते 50 कांग्रेसी तुम कुछ भी कहते रहो, लेकिन यह बात सत्य है। बहनों के हाथ में अगर पैसे जाते हैं तो बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करते हुए पूरे परिवार के सदस्यों की चिंता करती है। बूढ़े माँ बाप की, पति की, पत्नी, सारे के सारे परिवार के अंदर जितने भी घर के मेंबर है, सबसे आखिरी में नंबर आता है तो माता बहनें अपने लिए करती, लेकिन अपना पूरा जीवन घर परिवार के लिए लगा देती है। यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन मैं आज इस बात के लिए दोबारा दोहराना चाहता हूं, हमने इतने में नहीं रुके, अभी तो 1,500 दे रहे हैं। माता बहनें, आपको अगर अच्छे से अच्छे सब प्रकार के व्यवस्था वाले रोजगार के साधन से जोड़ करके ये राशि और बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। रोजगार आधारित कारखाने में बहनें काम करने जाएगी तो 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार के माध्यम से अलग से रोजगार वाली इंडस्ट्री को देंगे, ताकि हमारे बहनों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। और इतना ही नहीं, और भी सभी प्रकार से आप कोई मकान,
कोई जमीन, कोई काम धंधा करो, प्रत्येक जगह सरकार आपके साथ खड़ी है। रजिस्ट्री कराएगी बहनें तो 2% की छूट उसमें भी है, और कोई फैक्ट्री खोलेगी तो अलग से ब्याज की छूट बहनों के लिए भी है। हमारी बहनों के लिए आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के अवसर देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और जब मैं यहां बात कर रहा हूं इसी स्थान पर, तो यहां तो मलबरी रेशम का धागा 32 महिलाओं ने 11 लाख से अधिक की राशि की कमाई की। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। रेशम कोकून उत्पादन में, धागा निर्माण में 50 दीदियां लखपति दीदी बनी हैं। अब तो हमने पूरा वर्ष कृषक कल्याण वर्ष के नाते से मनाया है, इसलिए कृषि को रोजगार से जोड़ा जाएगा। बहनों को प्रशिक्षण देंगे और उन्हें समूह से जोड़ेंगे। और नर्मदापुरम का तो बासमती धान, गेहूं, मूंग, उड़द, आप तो जो जो फसल करते जाओ, आपको सरकार लगातार मदद करती जाएगी। ये हमारा आपका पक्का संबंध है, ये भावनाओं का संबंध है। भाई बहनों को आगे बढ़ाने का, सरकार के माध्यम से सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने का लगातार। ऐसे में 93% की सिंचाई है आपके जिले में, और भी आपने मांग की है। अब मैं आपके केवल आंकड़े देखता हूं। सच में हमारी सरकार के माध्यम से थोड़ा समय कम पड़ रहा है, फिर भी मैं आपके बीच जरा लगातार आपने जो चीजें मांगी है उसकी तरफ देख रहा हूं। आपने कहा बागरा योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन में जरूर पहुंचे। परियोजना देना है क्या? ताली कम बज रही है, देने की घोषणा में विचार करना पड़ेगा। तो मैं देने की घोषणा करता हूं। पिपरिया, ये जरा पिपरिया की है, नागवंशी जी कहां हैं? आपके क्षेत्र को भी लाभ मिल रहा है। सुहागपुर के 30 गांव और पिपरिया से जोड़ करके 6000 हेक्टेयर की 128 करोड़ 71 लाख की योजना, ये देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार आदिवासी अंचल के अंदर माननीय विधायक जी कह रहे हैं इसका लाभ देना है। और ये ग्राम मरोड़ा से रजोन माखन नगर तक तवा पे पुल बनाना जरूरी है। बनाना है क्या? इसमें इटारसी के गांव भी जुड़ेंगे। देना जरा सब, जरा ताली वाली बजा के बताओ। 122 करोड़ की लागत है, छोटा मोटा नहीं है, बड़ा काम है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने क्षेत्र के विकास के लिए ये बड़ी सौगात मिलेगी। और पिपरिया सुहागपुर नर्मदापुरम को जोड़ने के लिए 2023-24 से 4 लेन की सड़क नर्मदापुरम से पिपरिया बनखेड़ी 4 लेन पेंडिंग है। बनाना है क्या सांसद जी? बनाना है? जरा ताली कम बज रही है। 4 लेन बनाना है तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा माखनलाल चतुर्वेदी महाविद्यालय में आप पूर्व में कक्ष दिए थे 2.5 करोड़, परंतु कक्ष की फिर कमी पड़ रही है, फिर आप मांग रहे हैं, तो 5 करोड़ की राशि देना है क्या? तो देने की घोषणा करता हूं। युवा पढ़े लिखे आगे बढ़े, क्या तकलीफ आना चाहिए अगर हम अपने युवाओं को मौका दे, विद्यार्थियों को मौका दे। आपने कहा विधानसभा सुहागपुर के विकासखंड माखन नगर के गांवों के सीमांकन चिन्ह निर्धारण हेतु मिसल नक्शा सीट का दुरुस्तीकरण कराना है क्या? तो कराने की घोषणा करता हूं। सब आज ही मांग लो, कितने ले रहे हो यार? एसडीएम कार्यालय सुहागपुर का भवन जीर्ण शीर्ण हो गया, चलेगा? अभी तो चलाओ, थोड़ा चलेगा कि नहीं चलेगा? नया बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाने की घोषणा करते हैं, ये भी होना चाहिए, क्या दिक्कत है? अब आपने एक संकट कर दिया, तहसील माखन नगर की नवीन बिल्डिंग, ये भी चाहिए, अभी चाहिए, अगली बार में नहीं चलेगी। तो चलो देने की घोषणा करता हूं। ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, कोई दिक्कत नहीं। कुठारिया से बीज निगम फार्म तक डिवाइडर और चौड़ीकरण, ये अभी जुलूस निकाला वही है, वही वाला है। तो देने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के बताएं। आपने कहा नगर परिषद माखन नगर में फसलों की आगजनी के लिए फायर ब्रिगेड, ये तो सही बात है। किसान योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन में जरूर पहुंचे। तो इसको देने की घोषणा करता हूं। नगर विकास परिषद, नगर परिषद सुहागपुर के अंदर रामगंज मंडी सड़क चौड़ीकरण, स्टाफ डैम, पता नहीं क्या क्या मांगा आपने। फलकमती नदी के दोनों तरफ घाट, जाने क्या क्या मांगा है। हाँ तो नदी तो क्या, नदी तो बहेगी सही। चलिए इसके विकास की योजना बनाओ, इसको जरूर देखेंगे। जोरदार ताली बजाओ, इसको भी करते हैं। टेंचिंग ग्राउंड पर इंडोर स्टेडियम, ये भी बनाना है क्या बच्चों के खेलने के लिए?